मछलियों की बारिश। छेनू और गिल्लू नाम के दो मंजे हुए चोर थे। उन्होंने अभी तक बहुत सी चोरियां की थी, लेकिन कभी वो पकड़े नहीं जाते थे। पुलिस भी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। इतनी कोशिशों के बाद भी वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि जब भी वे दोनों चोरी करते थे तब वो अपना भेष बदल लेते थे। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। एक बार की बात है, छेनू और गिल्लू के पास एक कॉल आया। छेनू ने कॉल उठाया तो एक व्यक्ति बोला, सुनो, क्या मेरी बात छेनू और गिल्लू से हो रही है? तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे तुम्हारा नंबर सेठू भाई ने दिया है। सेठू भाई का नाम सुनते ही छेनू और गिल्लू समझ गए थे कि जरूर ये अपने काम का आदमी है, क्योंकि सिर्फ सेठू भाई के पास ही उन दोनों का नंबर था। छेनू बोला, हाँ, छेनू बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है? सुनो, तुम्हें कुछ बक्से ठिकाने लगाने हैं। बक्से? कैसे बक्से? बक्से में सोने की बिस्किट है। करीब 2 बक्से हैं। पुलिस उन्हीं बक्सों को खोज रही है। अगर तुम उन बक्सों को ठिकाने लगा देते हो तो आधे तुम रख लेना, आधे मैं। हाँ जी, आप सेतु भाई के आदमी हैं। हम जरूर करेंगे ये काम। बस आप बता दीजिए उन बक्सों को उठाना कहाँ से है। व्यापारी ने सारी चीजें उन दोनों को बता दी, लेकिन अभी भी छेनू और गिल्लू को उसकी बातों पे विश्वास न था। उन लोगों ने तुरंत सेठू भाई को कॉल किया और पूछा, क्या अभी जिस व्यक्ति ने कॉल किया था वो आपका आदमी है और आपने उसे हमारा नंबर दिया था? सेठू भाई बोले, हाँ, मैं जानता हूं उसे, तुम लोग कर दो उसका काम। बस इतना सुनते ही उन्हें विश्वास हो गया और वे बक्से लाने जाने लगे। तभी गिल्लू बोला, अरे भाई, वेश नहीं बदलना क्या? पकड़े जाएंगे नहीं तो। अरे हाँ, चलो वेश बदल लेते हैं, नहीं तो पता चला हम यहाँ से निकले और पुलिस हमें पकड़ ले। वैसे भी पुलिस तो हमारे पीछे लगी ही हुई है। भेष बदलकर अब दोनों जहां उस व्यापारी ने बताया था वहीं गए। वहां जाकर उन्होंने 2 बक्से देखे। उसे खोला तो उसमें सच के सोने के बिस्किट थे। छेनू को इतने सोने के बिस्किट को देखकर लालच आ गया। वो बोला, अरे भाई छोड़ो, हम क्यों दें किसी और को? ये सब हम खुद रख लेते हैं। वैसे भी इतनी चोरियां की हैं तो एक और सही। नहीं यार, सेतु भाई ने हम पे विश्वास किया है। हम उनके लिए कितने दिनों से काम कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें से आधे तो हमारे ही होंगे। बस एक बार वहां पहुंचा तो दे। छेनू गिल्लू की बातों को समझ गया। अब दोनों ने सोचा कि अगर हम सीधा बक्से को लेकर जाएंगे तो लोगों को शक हो सकता है। इसलिए वे दोनों एक सुनसान जगह पर गए और सारे सोने के बिस्किट को बोरे में रख कर जाने लगे। वे बाजार पहुंचे तभी गिल्लू की नजर मछलियों पे पड़ी। गिल्लू तुरंत मछली वाली के पास गया और जितनी मछलियां उसके पास थी सारी खरीद ली। छेनू ये सब देखकर बहुत हैरान था। वो गिल्लू से बोला, अरे भाई, ये मछलियां क्यों खरीद रहे हो? तुम आओ मेरे पीछे। गिल्लू फिर से एक सुनसान सी जगह पर आया और सोने के बिस्किट के ऊपर ढेर सारी मछली रख दी और बोला, देखो छेनू, अब किसी को शक नहीं होगा कि इसमें क्या है और हम तुरंत इसे ठिकाने लगा सकते हैं। अगर कोई पूछेगा इसमें क्या है तो बता देंगे मछलियां हैं, घर पर दावत है इसीलिए ले जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत सही रहेगा। वह बोरे को उठाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। इधर सभी छेनू और गिल्लू का इंतजार कर रहे थे और जिसने गिल्लू और छेनू को कॉल किया था वो पुलिस का ही एक आदमी था।
पुलिस ने बड़े जतन के बाद सेठू भाई को पकड़ लिया था, जो छेनू और गिल्लू के लीडर थे। और पुलिस की निगरानी में ही सेठू भाई ने छेनू और गिल्लू को कहा था कि जो कॉल कर रहा है वो उसी का आदमी है। इन सभी बातों से बेखबर छेनू और गिल्लू उस बोरे को लेकर वहीं जा रहे थे जहां उन्हें कहा गया था। छेनू और गिल्लू को बारिश हो रही थी, फिर भी किसी भी तरह से वे दोनों वहां पहुंच ही गए और बिल्डिंग के अंदर गए और एक रूम में गए जैसे उन्हें बताया गया था। जैसे ही वे रूम में गए, उन्होंने देखा कि एक कागज चिपका हुआ है और उस पे लिखा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर 234 नंबर वाले रूम में आ जाओ। दोनों ने लिफ्ट लिया और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आए और 234 नंबर वाले रूम के पास गए। और जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला, वो बिल्कुल हैरान रह गए। उस रूम के चारों ओर पुलिस फौज खड़ी थी और पुलिस ने सेठू भाई को भी वहीं पास में पकड़कर रखा था। जैसे ही दोनों ने सेठू भाई को पुलिस के गिरफ्त में देखा, वो सब समझ गए कि आखिर उन्हें कैसे मूर्ख बनाया गया। छेनू के हाथ में सोने के बिस्किट से भरा बोरा था। छेनू दौड़ता हुआ खिड़की के पास आया और खिड़की से लटक कर भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत पुलिस उसके पीछे भागी और छेनू को ऊपर से खींचने लगी। छेनू के हाथ से वो सोने के बिस्किट से भरा बोरा छूट गया और उसमें से मछलियां और सोने के बिस्किट नीचे गिरने लगे। सभी लोग चिल्लाते हुए आए, अरे वाह, मछलियों की बारिश, वाह वाह, क्या बात है, आओ आओ ले लो, जिसे जितना लेना है। तभी एक व्यक्ति बोला, अरे ध्यान से देखो, सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि मछलियों के साथ सोने की बिस्किट भी हैं। चुन लो, इन्हें भी चुन लो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा कहकर सभी लोग मछलियां और सोने के बिस्किट को उठाने लगते हैं। तुरंत वहां पुलिस आ जाती है और सभी लोगों से बोलती है, ये जितने भी सोने के बिस्किट हैं सभी चोरी किए हुए हैं, सभी को हमारे हवाले कर दो। सभी ने सोने के बिस्किट को पुलिस के हवाले कर दिया और मछलियां लेकर खुशी खुशी वहां से चले गए। पुलिस ने सेठू भाई, छेनू और गिल्लू तीनों को पकड़ लिया। मॉरल, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है।